नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। देखिए विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं कक्षा 12 का टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम वीडियोज बना रहे हैं। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस संपूर्ण सिलेबस को कोर्स को कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा है। ओरस्टेड के प्रयोग में भी हमने चुंबकीय क्षेत्र जो शब्द है, वर्ड है, इसको हमने यूज में लिया था, बट वहां पर हमने डिफाइन नहीं किया था। ओरस्टेड का जो प्रयोग है मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाता हूं। देखिए ओरस्टेड का प्रयोग तो ये कहता है कि जब कोई आवेश प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र भी होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से परिभाषित करें, इसके लिए विद्यार्थियों हम यहाँ पर एक आवेश लेंगे और उस आवेश को v वेग प्रदान कर देंगे कि वो जो आवेश है वो एक नियत वेग से गतिशील है, और जब वो किसी क्षेत्र में गतिशील होता है तो वहां से हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। उस आवेश के ऊपर एक बल लगेगा, उस बल के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करने वाले हैं। देखिए मैं यहां पर एक त्रिविमीय तंत्र ले रहा हूं। ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है हमारे पास में जेड एक्सिस। हम यहां पर कंसिडर कर लें कि हमारे पास में कोई आवेश है स्मॉल q, और वो जो आवेश स्मॉल q है वो इस तरफ एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है। आवेश है उसका परिमाण है q, और वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कोण पर गतिमान है, और इधर कोई क्षेत्र लगा हुआ है। हालांकि ये जो क्षेत्र है वो आगे जाकर हम चुंबकीय क्षेत्र ही प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हम B कहते हैं। इस तरफ देखिए जो गति कर रहा है उसके तल के ठीक लंबवत दिशा में चुंबकीय बल लगेगा। जो गतिशील आवेश होता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। देखिए हम ये जानते हैं कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उस पर विद्युत बल कार्य करता है, और वो जो विद्युत बल है वो हमने पढ़ा है F = Q × E के बराबर। ये किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश के ऊपर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है। ये हमने देख लिया है, F = Q × E होता है। अब यहां पर कोई क्षेत्र लगा है, चुंबकीय क्षेत्र लगा है। चुंबकीय क्षेत्र को हम परिभाषित करने के लिए क्षेत्र को भी हम पहले ही लेकर चल रहे हैं। इस क्षेत्र से थीटा कोण पर एक स्मॉल q आवेश v वेग से गति कर रहा है, तो इस आवेश के ऊपर इस गतिमान जो तल है उसके ठीक लंबवत दिशा में एक बल कार्य करेगा जिसको हम चुंबकीय बल कह रहे हैं। देखिए यदि एक्स जेड तल के अंदर आवेश गति कर रहा है तो वाई एक्सिस की ओर चुंबकीय बल कार्य करेगा। यहां से इस वेग को हम घटकों में वियोजित कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा v sin थीटा। इस डायरेक्शन में इस वेग का जो घटक है वो हो जाएगा v cos थीटा। थीटा जिधर होता है उधर तो उसका जो घटक है उसमें cos आ जाएगा। उसके ठीक लंबवत दिशा में जो घटक होगा उसमें साइन आएगा, v sin थीटा हो गया। जिधर थीटा है उधर cos लगाकर लिख दीजिए, और ये वाला जो घटक है वो हो जाएगा v sin थीटा। अब देखिए विद्यार्थियों, जो चुंबकीय बल है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गतिमान है पर लगने वाला चुंबकीय बल, कितना चुंबकीय बल कार्य करेगा, तो उसके लिए आप देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो चुंबकीय बल होता है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। कि जो
आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो वेग का घटक है उसके भी समानुपाती होता है। इन दोनों टर्म्स को आप समझ लेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय बल भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो वेग का घटक है उसके भी चुंबकीय बल समानुपाती होगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमने इधर लिया है, उसके ठीक लंबवत जो वेग का घटक होगा वो z डायरेक्शन में होगा, जो कि v sin थीटा है। जो चुंबकीय बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का जो घटक है उसके भी समानुपाती होता है। आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 समझ में आ गई होगी। समीकरण 1 और 2 को हम कंबाइन करके लिखेंगे। 1 और 2 से मैं दोनों को एक साथ में कंबाइन करके पुट कर दूं तो यहां से F समानुपाती आ जाएगा QV sin थीटा। QV sin थीटा हमारे पास में आ जाएगा। यहां से विद्यार्थी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट करने वाले हैं, और उस कांस्टेंट को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। F इक्वल टू, यहां से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, B लगा दिया, और इस B को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां B चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर जो B है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की टर्म्स में हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया है, और इसी फॉर्मूले की सहायता से ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने वाले हैं। देखेंगे आप यहां पर B इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा F अपॉन में QV साइन थीटा। QV साइन थीटा हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है। देखिए, यदि हम क्या कर लें, यहां से हम इसको परिभाषित करने वाले हैं। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, Q बराबर 1 कूलाम हो, V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड हो, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो। देखिए, हमने तीन राशियों को एक एक वैल्यू लेने के लिए, एक तो F की वैल्यू, F तो हमने एजडी रखा, Q का मान हमने 1 ले लिया, V का मान हमने 1 ले लिया, साइन थीटा को 1 करने के लिए हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ली है, कि प्रति एकांक आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र के मतलब क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से, लंबवत का मतलब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, एकांक वेग से गति करता है, तो उस आवेश पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार इसको परिभाषित करेंगे तो यहां से आप देख लेंगे कि B बराबर हमारे पास में आ जाएगा F। यदि Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो B इक्वल टू आ गया F। देखो कैसे परिभाषित करेंगे, एक बार इसके डेफिनेशन सुन लीजिए कि यदि 1 कूलाम का आवेश एकांक वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि एकांक आवेश क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से गति कर रहा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कि यदि Q की वैल्यू 1 हो, V की वैल्यू 1 हो और वो क्षेत्र के ठीक लंबवत गति कर रहा हो तो F की वैल्यू B के इक्वल ही होगी। तो यहां से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक बार अंतिम बार इसके डेफिनेशन सुन लीजिए कि यदि कोई एकांक आवेश क्षेत्र के लंबवत होने का मतलब हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री, कि एकांक आवेश क्षेत्र के लंबवत एकांक वेग से गति कर रहा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल F ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय प्रेरण, सब इसी के ही नाम है। B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है।
विद्यार्थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और उसकी अलग अलग स्थितियों में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के जो नियम कायदे हैं वो भी अलग अलग हैं। और यदि गतिमान आवेश है और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। मैक्सवेल का पेंच नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, स्नो नियम है। तो अलग अलग नियम है और उन सभी की सहायता से हम धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आप लोगों को बस इतना समझना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि होती है। यहां पर हम इसके मात्रक विमा की बात करेंगे। इसके साथ में यहां पर हम जो हमारे पास बल का फॉर्मूला आया है उसको हम सदिश रूप में भी पुट करेंगे। यहां से इस फॉर्मूले को सदिश रूप में लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देंगे, सदिश रूप में। देखिए यहां पर ये तो एक सदिश राशि है, ये भी सदिश है, ये अदिश है, ये सदिश है। और इसको हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, चुंबकीय बल F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यदि इसको यहां से आप देखें तो F वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा Q V B साइन थीटा इंटू एन केप। जो एन केप है वो एकांक सदिश है जो कि V और B के तल के लंबवत है, V और B के तल के लंबवत है। यहां से आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये वाला जो तल है अक्ष जेड तल वो इस मेरी हथेली की भांति है, तो इस तल के ठीक लंबवत बल लगेगा जो कि y डायरेक्शन में है। तो बल की डायरेक्शन हमने y दिशा में ही दिखाई है। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की यहां पर बात करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होगी। इसका मतलब है इसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, B का मात्रक यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। हम विद्यार्थी जानते हैं F इज इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला है Q V B साइन थीटा, और यहां से हम B इक्वल टू पुट कर सकते हैं F अपॉन में Q V साइन थीटा। और देखिए विद्यार्थी इसी फॉर्मूले से हम B की जो यूनिट है वो फाइंड आउट करेंगे। B का जो मात्रक होगा वो हमारे पास में होगा F अपॉन में Q V साइन थीटा के बराबर। तो यहां से जो F है उसका मात्रक होता है न्यूटन, F का मात्रक हो गया न्यूटन। इसका विद्यार्थी ये जो है आवेश है इसको कुलाम इंटू सेकेंड पुट, सॉरी इसका मात्रक कुलाम होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड इसको हम पुट कर सकते हैं। Q बराबर I इंटू टी के अकॉर्डिंग कुलाम इंटू सेकेंड इसको पुट, सॉरी कुलाम या तो पुट करो या एम्पियर इंटू सेकेंड पुट कर दीजिए। तो एम्पियर इंटू सेकेंड मैंने पुट कर दिया है। और यहां से V का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। साइन थीटा एक मात्रकहीन राशि, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में जो B है उसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, और इसे हम टेस्ला कहते हैं। इसको विद्यार्थी टेस्ला कहा जाता है। B का जो मात्रक है वो हमारे पास में है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, जिसको हम टेस्ला कह रहे हैं, कैपिटल T से लिखा जाता है। विद्यार्थी ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ में यदि हम बात करें CGS पद्धति में B का मात्रक, CGS पद्धति में B का जो मात्रक है वो क्या होगा,
देखिए सीजीएस पद्धति में इस न्यूटन को, एम्पियर को और मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे मात्रकों में। सीजीएस पद्धति के अंदर जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो विद्यार्थी सीजीएस पद्धति में बी का मात्रक गाउस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? गाउस लिया जाता है। और एक जो टेस्ला है उसके बराबर होता है 10 की घात 4 गाउस। 10 की घात 4 गाउस होता है। यहां से इस रिलेशन को ध्यान रखना है आप लोगों को। विद्यार्थियों, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके अन्य मात्रकों की यदि हम बात करें तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स यहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास में एक मात्रक और आएगा। चुंबकीय फ्लक्स को बी, फाई बी से पुट करते हैं और फाई बी होता है बी इंटू ए। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है। तो जो यहां से बी का मात्रक निकलता है वो विद्यार्थियों निकलता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर को WB से और ए जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बी का जो मात्रक है वो फाई बी अपॉन में ए के मात्रक के बराबर। फाई बी चुंबकीय फ्लक्स होता है जिसका मात्रक वेबर होता है। ए यहां पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय फ्लक्स की टर्म्स में, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की टर्म्स में बी का मात्रक होता है। आप लोगों को इसके मात्रक समझ में आए होंगे। दोस्तों, हमारे पास में आ चुका है चुंबकीय बल का फॉर्मूला F = QVB sin थीटा आ चुका है। इसी फॉर्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा फाइंड आउट करेंगे। बी की विमा यहां से कैसे फाइंड आउट की जाएगी? देखिए, बी की जो विमा होगी इस फॉर्मूले से आपके पास में क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन में QV sin थीटा की विमा। तो जो आपके पास में F है उसकी विमा विद्यार्थी बल है, बल के लिए M1 L1 T-2 आ जाएगा। Q यहां पर आवेश है, इसके लिए A1 T1 इसकी विमा आ जाएगी। वेग इसके लिए L1 T-1 आ जाएगी। साइन थीटा एक मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। तो फाइनली जो बी की विमा आपके पास में निकल कर आ रही है, क्या निकल कर आ रही है? गौर करके देखिए, m की घात 1 हो गया, l से l कैंसिल हो गया तो l की घात 0 हो गई। यहां से T1 से T-1 कैंसिल हो गया तो T की घात -2 रह गई। a ऊपर जाएगा तो a की घात -1 रह गई। ये हमारे पास में बी की विमा आ चुकी है। आप सभी लोगों को ये समझ में आई होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।